नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूँ जो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। ये मित्रों मंत्र अपने आप में ही सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी किसी भी भाई बहन को किसी भी कारण से पेट में गैस की परेशानी है या कैसा भी दर्द है पेट में, ये उस परेशानी को तभी तुरंत ही शांत कर देगा, कुछ ही मिनटों में। मित्रों, आज मैं जो आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस पर पहले मैं आपको एक छोटी सी एक जो रियल कहानी है वो मैं बता देता हूँ। मित्रों, ये मंत्र जो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है, यह मंत्र मित्रों आपको करना क्या है कि आपको एक गिलास या किसी भी एक बर्तन में पानी डालना है और इस मंत्र से 21 बार या 51 बार पढ़ के इस मंत्र को आपको जल को अभिमंत्रित करना है। और जल को अभिमंत्रित करने के पश्चात आपको ये जिस जातक को या जातिका को पेट में दर्द है, गैस की वजह से है या कैसे भी किसी भी कारण से है, ये पानी उसको पिलाना है और पिलाने से पहले थोड़ा सा जल उसमें से लेके उसके ऊपर छिड़कना है, फिर उसके बाद पिलाना है। और मित्रों, ये मंत्र इतना अच्छा और पावरफुल है कि एक बार मैं कहीं रिलेटिव के पास गया हुआ था, तो क्या हुआ कि पास में ही रिलेटिव के दूसरे जो फैमिली के मेंबर थे, उनके किसी फैमिली मेंबर को पेट में अचानक से दर्द हो गया। तो रात का समय था और रात ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से कोई डॉक्टर भी नहीं था और दवाई भी उस समय नहीं थी। ये काफ़ी वर्ष पहले की बात है, ये मान के चलें कि कम से कम 22-23 साल पहले की बात है। तो जो जातक था उसको याद आया कि ऐसे मतलब कोई जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड है वो हमारे फैमिली मेंबर के घर पे आए हुए हैं, शायद वो कुछ कर सकें। तो मैंने मेरे पास उनके फैमिली में से एक जातक आया और उन्होंने मेरे को आके बोला कि आप एक बार मेरे साथ हमारे घर पर चलें। और तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोले कि ऐसे मतलब कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है उनके किसी के पेट में दर्द हो रहा है और आप हमारे साथ चलिए एक बार। तो मैं गया, मैंने जाकर वहाँ देखा तो उस जातक को कुछ ज़्यादा ही दर्द था। तो जिस वजह से मैंने एक बार तो सोचा कि डॉक्टर के पास जाना ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर, ना तो कोई अच्छा डॉक्टर था क्योंकि गांव का माहौल था। गांव के माहौल के कारण कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और जो डॉक्टर थे वो काफ़ी दूर थे। तो उन्हीं के फैमिली मेंबर ने मेरे से बोला कि आप एक बार कुछ करके देखो, शायद आपके कुछ करने से आराम हो जाए। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, क्योंकि अगर नाप वगैरह अगर डिग रही हो तो झाड़ा भी लगा दें, लेकिन नाप का दर्द दिख नहीं रहा है क्योंकि नाप मैंने चेक कर ली थी कि नाप उनकी डिगी हुई नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी ला के दो। एक गिलास पानी लेके आए। वो लेके आने के बाद फिर मैंने, जैसे मैं पहले, सभी को ऐसा करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी मंत्र जाप करने से पहले अपने गुरु को याद करें। गुरु को याद करने से भी पहले
सबसे पहले रूल ये है कि धरती माता को चुचकारें, धरती माता को छू के अपने हाथों से अपने माथे से लगा के अपने गुरु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरु, मैं यह मंत्र जाप करने जा रहा हूँ और इस जातक को ये परेशानी है, ये पीड़ा है, इसको आराम मिले। तो वही मैंने किया और उसके बाद मैंने उस मंत्र को 51 बार जाप किया। 51 बार जाप कर कर अपने गुरु और इष्ट का ध्यान करके मैंने उस मंत्र को उस जल पे फूंक मार के उस जल को अभिमंत्रित किया। करने के पश्चात फिर मैंने वो जल उस जातक को दिया पीने के लिए, और उस जातक को पीने से पहले मैंने उस पर जल छिड़का, पहले थोड़ा जल छिड़का, फिर उसको पीने के लिए दिया। पीने के पश्चात करीब ये मान के चलें कि 1 से 2 मिनट मुश्किल से हुए थे, 2 मिनट ही शायद हुए होंगे। तो उन्होंने खुद ही मुझसे बोल दिया कि अब मुझे आराम लग रहा है, अब मुझे आराम है। तो फिर भी मैं उस जातक के पास बैठ गया थोड़ी देर के लिए कि दोबारा से कभी परेशानी हो, शायद ऐसा। वैसे तो मुझे विश्वास था पूरा अपने गुरु पर और अपने इष्ट देवता पर और अपने मंत्र पर कि उसको आराम हो गया है, हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं कम से कम वहाँ पर उस जातक के पास 1 घंटे के करीब बैठा रहा, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद मैंने उस जातक से बोला कि अब आप आराम से सो जाओ और अब कोई परेशानी नहीं होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कभी भी प्रॉब्लम हो तो अच्छे से डॉक्टर से आप ज़रूर दिखाएं। ये मैं आपको भी कहूँगा कि कोई भी परेशानी हो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर डॉक्टर से जब बात नहीं बनती है तो तब ज़रूर तंत्र मंत्र को इस्तेमाल ज़रूर करें। हो सकता है कि आपको कोई वैसी परेशानी हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र मंत्र अंग रोग को भी ठीक कर देता है, अंग रोग को भी ठीक करता है तंत्र मंत्र। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर को दिखाएं। तो उस जातक को आराम हो गया और उसके बाद मैं फिर उनके जो रिलेटिव थे जिनके पास मैं रुका हुआ था वहाँ पर आके मैं सो गया। और सुबह भी मैंने जाकर उनसे पूछा तो सुबह भी उन्होंने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है, हम ठीक हैं। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र ओम शूम शूलधारणी भयाम नमः, ओम शूम शूलधारणी भयाम नमः, इस मंत्र का जाप आप करें। तो मित्रों, आता हूँ कोई नई अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए, कोई अच्छे मंत्र पर किसी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।